जो आगे हैं इनका नाम सविता है और इनके हस्बैंड के साथ ये अपने बेटे की गवाही देने के लिए आए। ये 3 साल से मसीह में हैं और 3 साल से ही कामरा चर्च के साथ जुड़े हैं। और ये बहन बताते कि इनके ससुराल में 40 साल से डेथ स्पिरिट काम कर रही थी और इनके ससुराल में जो भी बड़ा बेटा होता था उसके किसी ना किसी कारण से डेथ हो जाती थी। 40 साल में पहले इनके हस्बैंड के जो बड़े ब्रदर की करंट लगने के कारण डेथ हो गई। उसके बाद इनके हस्बैंड जो साथ ही खड़े हैं उनके कजन ब्रदर की करंट लगने के कारण डेथ हो गई। फिर हस्बैंड के बुआ के बड़े बेटे की नहर में डूबने के कारण डेथ हो गई। और उसके बाद 8 महीने पहले इनके हस्बैंड के कजन ब्रदर का जो सबसे बड़ा बेटा था उसकी भी करंट लगने के कारण डेथ हो गई थी। और इसी तरह से फैमिली में लगातार पिछले 40 साल से जो जेंट्स बड़ा बेटा है, पहलोठा बेटा जो होता है, पहलोठा बेटा, उसकी लगातार डेथ हो रही थी। और इनकी फैमिली में हर एक के बड़े बेटे की कोई ना कोई इंसिडेंट के कारण डेथ होने की वजह से सारे शॉक में थे और डरे हुए थे। और फिर अपोस्टल जी इनका जो कपल आ गया है, इनका भी बड़ा बेटा है, 2 बेटे और एक बड़ा बेटा है इनका। 15 मार्च 2022 को 12 दिन पहले इनका बड़ा बेटा रात को सीढ़ियों पर खेल रहा था और तब अचानक सीढ़ियों से जब वह नीचे आ रहा था तो एक काली परछाई इनके बड़े बेटे को दिखी। जैसे ही दिखी बच्चा डर गया और सीढ़ियों से पीछे की ओर धक्का लगा और उसकी जो रेलिंग होती है साइड पे, जिस सीढ़ियों से हाथ लगाकर हम नीचे उतरते, वो नहीं थी बल्कि रस्सी थी लगी हुई। और उस रस्सी में बच्चा डर गया और उसका जो गर्दन थी पूरी लिपट गई और ऐसे गिरा कि उसके ब्रेन पर, सिर पर पूरी चोट लगी। और जैसे आपका बेटा जब रस्सी पे लटक गया तो आपने क्या किया? सर ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਰੱਸੀ ਲਿਫਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਆਪ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੜਦਿਆਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨੀਚੇ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਗੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਸको आईसीयू में रखा? ਹਾਂਜੀ आईसीयू ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ हम इसकी वीडियो देखेंगे जब इस पे प्रार्थना हुई ना जिस दिन आईसीयू में, उसकी वीडियो देखेंगे 1 सेकंड, उसके बाद हम टेस्टिमनी कंटिन्यू करेंगे। ये कौन है? अगम हॉस्पिटल से लगता, आईसीयू से। अगम ब्रेन इंजरी इन जीसस नेम। हाँ जी। क्या ये हॉस्पिटल में है? हाँ जी पापा जी। क्या हुआ इसको? ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾ ਘਰੇ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂੜੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਰੱਸੀ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ आई। ब्रेन डैमेज हो गया कैसे? गिरने के कारण? इनको माइक। हाँ जी, गिरने के कारण। ओके, थैंक यू लॉर्ड। इसको हील करने के लिए, इसको डिलीवर करने के, इसको यहीं से चलाना। अच्छा, आपने जब इस पे प्रार्थना हो रही थी जूम ऐप के ऊपर, आपने कहा था कि इसकी चेस्ट पर भी थोड़ा इन्फेक्शन शुरू हो गया जब से उसका ब्रेन डेड हुआ। कितने % ब्रेन डेड हो गया था उसका? सर पापा जी डॉक्टर बोल रहे थे कि 70-80% ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ। मतलब थोड़ा इन्फेक्शन अभी लंग्स में जा रहा है, लेकिन मेन प्रॉब्लम थी कि उसका 70-80% जो ब्रेन था वो डेड हो गया था। हाँ जी पापा जी। अच्छा, तो ब्रेन डेड हो गया, उस तो बाद दी स्टोरी दसो डॉक्टर ने की किया तो? सर पहले पापा जी ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इनके पापा हैं ये बच्चे के? हाँ जी पापा, आपने बच्चे के पापा आपने लिखा है कि आपके फैमिली मेंबर्स ने आपके बेटे के अंतिम संस्कार के लिए सारा इंतजाम और सामान खरीद लिया था। जी सर, जी पापा। फैमिली मेंबर्स बच्चे के कपड़े भी सिलवा लिए, बालन भी आ गया, नहाने की तैयारी करते वक्त फिर दोबारा लेके गए जब प्रेयर, उसको जलाने का सारा सामान ले लिया था जी। और अपोस्टल जी डेड बॉडी के जो लास्ट में कपड़े डालते हैं व्हाइट कलर के जो क्रिश्चियंस, वो भी बच्चे के सिलवा लिए थे और कफन जो होता है वो भी खरीद लिया गया था।
और ये आपकी फैमिली पे कर्ज, आपके फैमिली में कौन कौन ऐसे मरा है? ये मेरे बड़े भाई थे और मेरे चाचा जी का बेटा, ताए का बेटा, जो भी बड़ा रहता था। आपका मेरे बड़ा भाई, सगा भाई? जी। आपके चाचा जी का बेटा जी। उसके बाद और कौन? फिर मेरे चाचा जी के आगे बेटे का बेटा भी ऐसे गया। और कुछ देर बाद आपके फैमिली में जो बड़ा बेटा उसकी डेथ होती थी। जी। और अभी आपके बेटे का नंबर था, आपको मालूम था? जी। मम्मा को माइक देना। अच्छा, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਜਾ ਉਹਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਸੀ ਤੇ? 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਹੀ ਖੇਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ 70-80% ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੈਸਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਰਾ ਡੈਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਗੇ ਵੈਂਟੀਲੇटर ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਖਤਮ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे। जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਦਾ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਈਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। जब हॉस्पिटल प्रेयर लाइन हाँ जी पापा ओके, जी। देखेंगे उसको प्रेयर को वहीं से को डिलीवर करने के लिए। इसका नाम क्या है? अगम 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 बी हील्ड, बी हील्ड। ब्रेन पूरी तरह से हील हो, पूरी तरह से, पूरी रीति के साथ, पूरी रीति के साथ, पूरी रीति के साथ, पूरी रीति के साथ। एक्सपेक्टेशन से पहले ये रिकवर करे, हील करे, राइट नाउ हील हो इन जीसस ने, जीसस ने। अगम तू अगम वाक करे बड़ा होके। आमीन। सर दिखाना क्या बोला मैंने? अगम वाक करे, कम वाक करे बड़ा होके इन जीसस। आप ये कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था जब से वेंटिलेटर पे था? हाँ जी पापा जी, बिल्कुल अनकॉन्शियस ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ। आ जा भी अगम। ओ देखो, ओ करना बनाए अपने लोटा देना, ओ करना बनाए अपने लोटा देना, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना बना सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना बना सदा, ओ करना बनाए अपने लोटा देना, ओ करना बनाए अपने लोटा देना, ओदा बकरा अता दे सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना बना सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना बना सदा। आ जाते बीमारों दे दर्द तो शिफा, मैं दे दुखिया, आ जाते बीमारों दे दर्द तो शिफा, मैं दे दुखिया। सुन के ओ दुआ गलदा है जवाब, करे बंदना तो दिया। सुन के ओ दुआ गलदा है जवाब, करे बंदना तो दिया। ओदा प्यारी महानो है मेरा जवान, ओदा प्यारी महानो है मेरा जवान, ओदा प्यारी महानो है मेरा जवान, ओदा प्यारी महानो है मेरा जवान। लेना है ओ नाले सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना बना सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना बना सदा। एक बार इतना जोर से हालेलुया बोलो, खामरा गेट के बाहर आवाज आनी चाहिए। अकेला अगम बोलेगा हालेलुया। अगम आज अगम बात करने, हालेलुया बोल के, हालेलुया बोलना है जोर से। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना
कैसा लग रहा है आज? जो बातें हम दर्शनों में करते थे, जो विजन में करते थे कि परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर, परमेश्वर ऐसा कर वैसा कर, अब वो नजर आना शुरू हो गया है। और हर मुर्दा चीज जी उठे आपके लाइफ में भी। आपका फाइनेंस जो मुर्दा है वो जी उठे, आपका कैरियर जो मुर्दा है वो जी उठे, आपकी सेवकाई जो मुर्दा है वो जी उठे, आपकी सेहत जो मुर्दा है वो जी उठे। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा और खतरनाक है उतनी आशीष लंबी और ऊंची है। मैंने कहा आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ब्लेसिंग उतनी ऊंची और लंबी है। हालेलुया हालेलुया। स्पिरिचुअल लाइफ आज से आपकी जी उठे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों की स्पिरिचुअल लाइफ जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर मुर्दा चीज जी उठे। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ये ब्लेसिंग आपकी चर्च। हालेलुया हालेलुया। वो तोड़ता है कर्सिस को, वो तोड़ता है श्रापों को। सुनो, शैतान दयावान नहीं, लिखा वो चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। जब एक फैमिली में 5 पहलोठे मर चुके हों और छठा मरने पे हो, बिना किसी को करंट लग रहा है, किसी को एक्सीडेंट हो रहा है, बिना किसी फुलिश रीजन, मूर्खता वाले रीजन, कि गले में चोक हो गया, वो ब्रेन डेड। जब आदमी चोक हो जाता है तो उसका जो ब्रेन पे जो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, एक तो उस वजह से डेड होता है, एक नीचे गिरने की वजह से डेड होता है। अगम के पापा आज फिर मजा आ रहा कि नहीं? जी पूरा जी। केड़ी जगह दे हो तुम? अमृतसर। अमृतसर। हाँ जी पापा जी। जल्दी आ रहे हैं अमृतसर। हाँ जी। आमीन। अगम अमृतसर हाँ जी, तेन वॉलंटियर बनाना आप। आमीन। पक्की? आमीन पक्का है ना? फिर काम करेगा उथे अमृतसर ब्रांच? हाँ जी। की करेगा उथे? तेनू हेड वॉलंटियर बना देना, स्टैंडिंग वॉलंटियर। थैंक यू। जेड़ा बंदा पहला आवे चर्च, पहला तेरी शक्ल देखे, गवाही याद करे, फिर बैठे। तेन गवाही देने की बार बार लोड़ नहीं पैनी। तेनू हेड वॉलंटियर बना देना उते, स्टैंडिंग वॉलंटियर। जेड़ा बंदा अंदर वड़ूगा, तेरी शक्ल देख के वड़ूगा, नाले याद करूगा प्रभु नु, नाले तेनू देखूगा। तारीफ करो जोर से। हालेलुया हालेलुया। इमेजिन करो 10 दिन पहले जो डेड था, मामा को माइक देना, जब इस पे प्रेयर हुई तो क्या हुआ? बाबा जी उस टाइम ते रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। हालेलुया हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक बार फुल फैमिली को जरा माइक दे दो, तीनों को। मेरा भी ले लो। अच्छा है तुम्हारे पास? बोलो जरा हालेलुया गाज के तेने एक बारी। आज सेम जी उठने की सामर्थ्य आपकी जिंदगियों में, परिवारों में, आपके फाइनेंशियल, आपके जॉब का कैरियर, आपका फाइनेंशियल लेवल, आज इस जी उठने की सामर्थ्य को ग्रहण करें और आप सेव न रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।